आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल शालू लाइफ ब्लॉग में। कहीं कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, ठीक ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी बजने जा रहे हैं दोपहर के 1:30 और मैं आप सभी को टाइम दिखाती हूँ, 1 मिनट। तो अभी बजने जा रहे हैं दोपहर के 1:30 और मैं चल रही हूँ अभी लंच करने। और आप सभी वीडियो के थ्रू तो जान ही गए हैं कि क्या चल रहा है मेरे घर में। तो आज है 5वां दिन। हम 7 तारीख को जन्माष्टमी सेलिब्रेट किए थे। उसके बाद फिर 8 तारीख को, मतलब 7 की रात, 8 तारीख की सुबह में उनका देहावसान हो चुका था। तो फिर आज है 11 या 12 तारीख है। मुझे तो अब टाइम भी, मतलब डेट भी याद नहीं है। तो ऐसे ही कुछ है। आज चौथा या 5वां दिन है। तो अंतिम संस्कार होने के बाद घर में सूतक पड़ जाता है। किसी की मृत्यु होने पर घर में सूतक पड़ जाता है और घर का माहौल अभी भी शांत ही है। मैं जस्ट अभी चल रही थी लंच करने, तो मुझे याद आया बहुत दिन हो गए आप सभी से, जो है मैंने बहुत दिन हो गए कैमरा उठाए। मुझे लगता है मैंने जन्माष्टमी 6 तारीख को सेलिब्रेट किया, उसके बाद से कैमरा नहीं उठाया है। और आज 12 तारीख हो गए, हफ्ते भर तो मुझे लगता है हो ही गए हैं, 6 दिन हो गए हैं। तो हफ्ते भर से मैंने कैमरा नहीं उठाया। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं सूतक पड़ने के बाद घर के खाने में भी काफ़ी बदलाव हो जाता है। तो यहाँ पर ये हमारी दाल है और दाल में ना तड़का लगा है, ना ही फ्राइड है, ना ही हल्दी पड़ा है, ना ही सरसों का तेल पड़ा है, क्योंकि ये सब सूतक में नहीं डाला जाता है, ये वर्जित होता है सूतक में। और यहाँ पर है सैलेड टमाटर और खीरे का। और ये रहा मेरा चावल, क्योंकि रोटी मैंने सुबह ही खा ली थी। और ये नेनुआ और मूली की सब्ज़ी, जिसकी रेसिपी मैंने आप सभी के साथ शेयर की हुई थी। तो ये मेरा लंच है जो मैं चल रही हूँ खाने के लिए। तो मैं आप सभी को बता दूँ, ये बिल्कुल भी, मतलब ये खाना खाया नहीं जाता है, लेकिन किसी भी करके इंसान को करना ही पड़ता है। जाने वाला इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, लेकिन पीछे रह जाते हैं जो लोग उनकी याद में। तो ये सब उसी में से एक चीज़ करनी पड़ती है। किसी के घर में अगर सूतक पड़ जाता है ना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वर्जित कर दी जाती हैं। और पूजा पाठ वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं जब तक जो है शुद्ध नहीं कर दिया जाता है, यानी कि गौरी और गणेश जी की पूजा नहीं हो जाती है। और 9 दिन के बाद 10वें दिन जो है शुद्ध और गौरी और गणेश की पूजा होती है। तो इसीलिए, और कैसे भी करके दबे मन से ही, बट खाना तो पड़ेगा, क्योंकि शरीर को चलाना है। जाने वाला तो चला जाता है, बट स्वार्थी इंसान क्या नहीं करता है। और पेट तो इतना ज़्यादा स्वार्थी होता है कि क्या ही बताएं। तो आज मैं जब आप सभी को बताऊं, खाना लेने गई ना, मुझे दादाजी से, मेरे मतलब जो दादा ससुर जी हैं, उनसे डांट भी पड़ी, उन्होंने मेरी शिकायत भी कर दी। और अब आपसे भी पूछोगी ऐसा क्या किया मैंने कि खाना खाने के समय मुझे डांट पड़ गई। तो वो इसलिए पड़ी क्योंकि मैं सुबह जो है एक रोटी और सब्ज़ी मैंने खा ली थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड आए थे तो वो जा रहे थे, तो उनको जो है टिफ़िन उनका रेडी करके दिया, तो सब्ज़ी और रोटी थी। तो मैंने एक मोटी रोटी जो नहीं होती है, कही जाती है, वो वाली रोटी जो है सब्ज़ी के साथ खा ली थी। तो मुझे इतना भूख नहीं था इतनी जल्दी। तो फिर दोपहर में मैं 1:30-2 बजे के, यही 1:30 बजे के आसपास खाना खाने गई। तो इसलिए मुझे डांट पड़ी कि तुम 1:30 बजे अगर खाना खाओगी तो तुम मतलब कैसे जियोगी, फिर कैसे रहोगी, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो यही बात वो मेरी सासू माँ से भी शिकायत कर दी है मेरी, और मुझे डांटे भी, सोचिए दोनों की। तो मैं आ गई हूँ अपनी किचन में और बना रही हूँ शाम की चाय। और एक तरफ चाय रख दिया, एक तरफ दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। उसके बाद
दादाजी के लिए पापड़ सेक रही हूँ। उन्हें फ्राइड जो है, जो तेल में फ्राइड होता है, वैसे इस टाइम तो फ्राइड भी मतलब फ्राई नहीं कर सकते हैं हम, कुछ भी पापड़ नहीं, कुछ भी जो है फ्राई नहीं कर सकते हैं। तो उन्हें गैस पर सिका हुआ पापड़ पसंद है, उसे मतलब ऐसे ही सेक कर उन्हें दिया जाता है, तो वही बस कर रही हूँ। उनका ये शाम का जो है ना स्नैक्स हो जाता है, शाम का हल्का फुल्का नाश्ता वो यही लेते हैं, या फिर 2-4 बिस्किट अगर मिल जाए तो वो ले लेते हैं। और तो यहाँ पर उन्हीं का जो है कर रही हूँ मैं। बट आप सभी को बता दूँ, जब से दादाजी ने मेरी शिकायत कर दी और मुझे डांटा भी ना, तब से थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत तो ऐसे डर लगता है उनके सामने जाने में, क्योंकि पहली बार, शादी के बाद पहली बार मुझे उनकी डांट या मेरी शिकायत उन्होंने की है। इसके पहले कभी करते नहीं हैं, और इस चीज़ की शिकायत घर के हर फैमिली मेम्बर को मुझसे रहती ही है। और यहाँ पर मैं स्माइल क्यों पास कर रही हूँ, क्योंकि दादाजी ने मेरा कैमरा ऑन देखा ना, तो वो अपना ही अलग ही फ़ोन में चालू करके वीडियो चलाने लगे, तो आवाज़ आता है कैमरा में, तो इसीलिए मैं जो है स्माइल कर रही हूँ। और ऐसा सबके साथ मुझे लगता है हो जाता है कि किचन में कुछ करो और जलो नहीं, छोटी मोटी जलन तो मतलब हो ही जाती है कहीं से कुछ भी करके। तो यहाँ पर उनको चाय दे दिया, और अब मैं अपना लेकर आ गई हूँ अपने रूम में, और मैं भी अपने हिस्से में एक पापड़ मैंने अपने लिए भी सेक लिया। पापड़ और चाय, मैं बिस्किट वगैरह अच्छा नहीं लगता है मुझे चाय के साथ मीठा मीठा, मुझे चाय के साथ हल्का मतलब नमकीन हो तभी अच्छा लगता है, या तो फिर मैं नमकीन लेती हूँ, या फिर मतलब नमक वाली चीज़। मैं ये पाव और ये सारी चीज़ें मैं नहीं खाती हूँ, बिस्किट वगैरह। तो चलिए मैं चाय अपनी फिनिश करके कपड़े हटा लेती हूँ। यहाँ पर मौसम जो है वो ख़राब हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं कपड़े ही हटा लेती हूँ। वैसे मैंने मतलब एकदम से नहीं हटाए, क्योंकि मेरे थोड़े कपड़े जो हैं वो गीले ही थे, तो अंदर कर लिया है बस उन्हें। और यहाँ पर देखिए जानवी और अभय, ये लोग स्कूल से आ गए हैं और ये मस्ती कर रहे हैं। ये मेरे दादाजी हैं, तो दादाजी के साथ ना ये दोनों काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं। और अच्छा है ना, बच्चों को मोबाइल गेम खेलने से अच्छा है कि वो मतलब थोड़ी सी धूल मिट्टी वाला खेल खेलें, तो बस वही कर रहे हैं यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं रात के 10, और रात के 10 ही बज रहे हैं। आप सभी ये मत सोचिएगा कि कुछ ज़्यादा ही मतलब आगे चल रहे हैं। रात के 10 बज रहे हैं, और अभी जस्ट हम लोग डिनर करके आए हैं। मैं डिनर करके आई हूँ, पता नहीं क्या हो गया है मेरे, तो अभी जस्ट डिनर करके आई हूँ, और अब जो है सोने की तैयारी में भी हूँ। याद आया ब्लॉग का एंड नहीं किया है, तो सोचा एंड कर दूँ और थोड़ी आप सभी से बात कर लूँ। बट कैमरा उठाया तो मेरी लैंग्वेज ही इधर उधर हो रही है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ बोलना क्या है, बोल क्या रही हूँ। तो इसलिए सोच रही हूँ ब्लॉग का यहीं पर एंड कर देती हूँ। और आप सभी को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, आप सभी के लिए इतनी मेहनत करती हूँ मैं, बट आप सभी जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। और इसके पहले के वीडियो में, जो मैंने इसके पहले का वीडियो शेयर किया हुआ है, उस पर 1-2 लोगों ने कमेंट किया है, जो मतलब बिल्कुल उसका आंसर देने के लिए ये सही समय नहीं है, मैंने उनसे कहा भी है। तो कृपया कर आप सभी ऐसा कोई कमेंट अभी इस टाइम मत कीजिए। तो बस यही कहना था। तो चलिए अब मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।